हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एडल क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस फिजिक्स के पहले चैप्टर से उदाहरण नंबर 9 को हल करने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि इसके पहले हमने जो है आपके चैप्टर नंबर 1 से 8 एग्जाम्पल्स के सवाल करवा दिए हैं। और यदि आपने उन 8 सवालों को हल नहीं किया है, यानी कि उन 8 सवालों को पहले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उन्हें देख लीजिए और समझ लीजिए। और यदि आपको न आए तो आप हमसे कमेंट करके बताइए, तो हम आपको उस सवाल का सलूशन जो है दोबारा से दूसरे वीडियो में समझा देंगे। देखिए, आज हम जो है ये 9 एग्जाम्पल हल करने वाले हैं। तो हम 9 एग्जाम्पल को हल करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आपको ये समझ में आ जाए और आप इसको हल कर पाएँ, तो आप बाद में क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर जो है अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो है क्लास 12 की फिजिक्स की अच्छी तैयारी हो सके। तो देखिए, सवाल में क्या दिया है कि दिए गए चित्र में a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या गया कि जो चित्र दिया है नीचे जो बना हुआ है यहाँ, इसमें एक वर्ग है। देखिए, यहाँ पे ये वर्ग बना हुआ है ABCD, ये एक वर्ग है और जिसकी भुजा क्या है, भुजा A है। यानी कि इस वर्ग की भुजा क्या है, इस वर्ग की भुजा है A, ये हो गई। आगे कहता है कि चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। अब देखिए, 4 बिंदु आवेश कहाँ, देखिए यहाँ पे -2q रखा है, यहाँ पे +q रखा है, यहाँ पे -q रखा है और यहाँ पे +2q रखा है। यानी कि 4 तरह के बिंदु आवेश रखे गए हैं। देखिए, आगे सवाल क्या दिया कि वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। हमें जो है इस वर्ग के केंद्र पर, यानी यहाँ पर देखिए इस बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब होता है मान ज्ञात करना। तो हमें केंद्र में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए, अब हमने आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए थ्योरी में बहुत चीजें समझाए थे कि आखिरकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में लगेगी, कैसी लगेगी, क्या होगा उसका परिमाण, ये सब चीजें। तो यदि आपको ये थ्योरी वाले कंसेप्ट अभी याद होंगे तो आपको ये सवाल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यदि न याद हो तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है इस सवाल को करने के बाद क्या कीजिएगा, इसकी थ्योरी वाला जो है वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको ये जो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो ये आवेश यहाँ पे -2q है, देखिए यहाँ पे A बिंदु पे जो -2q आवेश रखा है, इसके कारण यदि आप इस बिंदु O पर क्या देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें, तो ये किस तरफ होगी, ये उसी की तरफ होगी। किस तरफ होगी, उसी की तरफ होगी। देखिए, ये जो तीर दिख रहा है आपको, यहां से किस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। क्यों ऐसी होगी, हमने आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में दिशा बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, कि जब आप -q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो उसकी ओर होती है। तो इसकी दिशा क्या हो गई, एक बिंदु A की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु A के कारण लगने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो O बिंदु पर किस तरफ लग रही है, वो उसी की तरफ लग रही है, ऐसे लग रही है। और देखिए, इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना EA। यानी कि जो E है किसके कारण लग रही है, ये तीव्रता A के कारण लग रही है। बिंदु A के जो आवेश रखा है -2q, उसके कारण तीव्रता क्या बनी, EA बनी। इसी तरह देखिए, यहाँ पे +q आवेश रखा है, यदि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप केंद्र O पर देखें तो ये किस तरफ होगी, देखिए ये होगी इस तरफ, बाहर की ओर होगी। क्यों, हम आपको बताए थे कि जब धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर आप क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। इसलिए देखिए, बिंदु B के आवेश के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है। यानी क्या नाम बना इसका नाम बना EB। अब देखिए, इसी तरह हमें इस -q के कारण देखना है, यानी बिंदु C पे जो -q आवेश रखा है, इसके कारण भी हमें देखना है। तो जैसे इस -2 के कारण
उसकी तरफ लग रही थी, उसी तरह इस माइनस क्यू आवेश के कारण इसी तरफ लगेगी इसकी तीव्रता, इस तरफ। देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा EC, यानी कि बिंदु C के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम इसी तरह हमें इस बिंदु D पर देखना कि बिंदु D के आवेश प्लस 2Q के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी। तो देखिए इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। बाहर की तरफ क्यों होगी, देखिए यहाँ धन आवेश है, और जब धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण उसके बाहर की ओर होती है, उससे यानी दूर होती है। तो ये दूर हो गई, ये हो गया, नाम क्या बना, ED बना। क्यों, क्योंकि D बिंदु आवेश के कारण लग रहा है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चारों तीव्रताएं आपको समझ में आई, और यदि नहीं है तो क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, फिर कैलकुलेशन आप बाद में समझिएगा। अब यदि हम इस बिंदु O पर इन सभी तीव्रताओं का परिणामी देखें तो ये क्या होगा, इसकी जो परिणामी होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। चाहे आप इस तरफ कर दीजिए, चाहे इस तरफ कर दीजिए, चाहे आप इस तरफ कर दीजिए, चाहे आप इस तरफ कर दीजिए, मतलब इनकी जो तीव्रता होगी वो किसी एक थीटा पर होगी, यानी किसी एक थीटा एंगल पर इसकी जो तीव्रता सेट होगी। तो ऐसी स्थिति किस डेरिवेशन में पढ़े थे हम, ऐसी स्थिति वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़े थे। तो पहले हम क्या करें, पहले हम जो है इन चारों की तीव्रताएं लिख लें, फिर दो दो के जोड़े बना के दोनों की परिणामी निकाल लें, A और C पे देख लें, और फिर B और D पे देख लें। दो तीव्रता इनसे बनेंगी, फिर उन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। सो हमें जो है बिंदु O पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। और देखिए बेटा, एक चीज और हम इस पे पहले देख लेते हैं, क्या, इनके बीच की दूरी, क्या दूरी, कि इस बिंदु D से बिंदु O की दूरी क्या होगी, बिंदु A से O की दूरी क्या होगी, बिंदु B से O की दूरी क्या होगी, C से O की दूरी क्या होगी। क्यों, क्योंकि जब हम इनकी चारों की तीव्रताओं का सूत्र बनाएंगे तो हमें दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, और दूरी अभी हम लिखे नहीं है। तो दूरी के लिए देखिए क्या दिया है सवाल में, दूरी के लिए क्या है कि ये जो चित्र बना हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे वर्ग बना है, इसकी भुजा दिए है A, चारों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं A की हैं, A की हैं। अब हम कल आपको बताए थे पीछे की क्लास में कि यदि आप इस वर्ग का विकर्ण निकालें, क्या निकालें, विकर्ण निकालें, तो यदि जो भुजा दिए हो, आपको एक चीज हम बताए थे कि जब भुजा जो दिए हो उस भुजा को लिख के क्या लिख देना, भुजा को लिख के उस पर √2 लगा देना, तो क्या निकल आएगा, उसका विकर्ण निकल आएगा। मतलब क्या हो कि जो ABCD जो वर्ग बना है, इस ABCD वर्ग का विकर्ण क्या होगा, A√2 होगा, A√2 हुआ। अब हमें देखिए पूरी दूरी क्या हुई, पूरी दूरी हुई विकर्ण की, यानी A से C तक की दूरी A√2 हुई, अब B से D के बीच की दूरी A√2 हुई। और हमें जरूरत कहाँ तक की है, हमें जरूरत है D से O की, या फिर O से C की, या फिर A से O की, इस तरह से। तो हम क्या करें, हम उस विकर्ण का भी आधा कर लें। तो देखिए विकर्ण क्या है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं थोड़ा साइड में कि विकर्ण देखिए विकर्ण क्या है, AC है, और बराबर क्या है, BD है। अब बराबर क्या मान निकाले, A√2। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें चाहिए DO या फिर AO या फिर OCA, तो हम यहाँ पे लिख दें कि AO बराबर होगा BO बराबर होगा CO बराबर होगा DO। क्या होगा, हम क्या बताए कि ये पूरा विकर्ण क्या है, A√2 है, हमें आधा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A√2/2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यदि आप इस 2 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। क्यों, क्योंकि जब दो ठो रूट होते हैं तो उनसे एक संख्या बाहर आ जाती है। तो अगर हम इन दोनों रूटों को 2 लिख सकते हैं तो मतलब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो इसको देखिए आगे हम यहाँ पे किए दे रहे हैं कि ये बन गया A√2, ऊपर का उसी तरह है, नीचे वाले को लिख दिया √2 और √2, ये हो गया। इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा A/√2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता O पर निकालेंगे तो दूरी A/√2 होगी, B के कारण O पर निकालेंगे तो दूरी A/2 होगी, मतलब चारों के लिए दूरी क्या होगी, A/√2 होगी।
अब क्या करें, अब जो है हम एक एक की तीव्रता निकाल लें। क्या कर लें, एक एक की तीव्रता निकाल लें। एक बात आपको क्या याद रखनी है कि जब भी आप तीव्रता निकालेंगे तो आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे। ये तब भी बताए थे और अब फिर से बता रहे हैं कि जब भी आप तीव्रता निकालना तो चिन्ह ना लेना। तो क्या होगी, पहले हम लिख लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, कि आखिरकार किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका सूत्र हम बताए थे आपको कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये तो सूत्र बताए थे आपको। ये हो गया सूत्र किसका है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गई। कौन सर जी यही सूत्र क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि बेटा देखिए सवाल में दिया है, क्या दिया है कि बिंदु आवेश रखे हैं, यानी बिंदु आवेशों के कारण जो तीव्रता केंद्र पे है उसका मान हमें ज्ञात करना है। इसलिए क्या करेंगे, हम किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका सूत्र लगाएंगे। इसलिए सूत्र क्या हुआ, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बिंदु ए के -2q के कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो देखिए इसकी तीव्रता क्या है, यहाँ इसकी तीव्रता देखिए यहाँ क्या है, EA है। तो EA बराबर सूत्र देखिए क्या बनेगा, EA बराबर सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सूत्र ही का। Q क्या है, यहाँ Q देखिए यहाँ पे दिया 2Q, तो Q क्या है, Q है आवेश, और यहाँ पे आवेश देखिए क्या दिया है, आवेश यहाँ पे दिया 2Q, माइनस का 2Q दिए है लेकिन चिन्ह नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, ये होगा 2Q बटे R स्क्वायर का मान, यानी R का मान क्या है, R का मान देखिए निकालें, सबके लिए यही है, चाहे आप चारों बिंदुओं में से चाहे जिसकी तीव्रता निकालें, दूरी क्या लिखेंगे, a/√2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे देखिए ये बन जाएगा EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे A स्क्वायर बटे 2। अब देखिए ये 2 कहाँ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, EA बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q बटे A स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यानी कि बिंदु A के -2Q आवेश के कारण जो बिंदु O पर तीव्रता लग रही है वो क्या लग रही है, वो लग रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q बटे A स्क्वायर। इसी तरह हमें क्या करना है, बिंदु B के कारण देखना है, और इसी तरह हमें C के कारण, और इसी तरह हमें D के कारण। तो देखिए D के कारण क्या होगी, D के कारण समझ लीजिए, ध्यान सुनिए। दूरी देखिए सेम है उसकी, क्या है दूरी सेम है, क्या है a/√2 है। आवेश क्या है देखिए यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे +2Q है। अंतर क्या है दोनों में देखिए चिन्ह का, हमें चिन्ह तीव्रता में लेना नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पे आवेश की क्या लिखेंगे, 2Q लिखेंगे, तो तीव्रता क्या बनेगी, तीव्रता भी वही बनेगी। तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जो ये EA है वो किसके बराबर होगा, ED के बराबर होगा। यानी जो EA की तीव्रता आई है वही ED की भी तीव्रता होगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें चिन्ह लेना नहीं है, चिन्ह नहीं लेना। देखिए दोनों आवेश समान हो गए, समान आवेश है, समान दूरी है, तो मतलब क्या कि तीव्रता भी वही होगी। तो देखिए यहाँ पे हम सीधे लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं कि EA बराबर ED बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q बटे A स्क्वायर। ये हो गया। इसी तरह हमें क्या करना है, इस +Q आवेश के कारण बिंदु O पर देखना। हमने देखिए हमने दो बिंदु आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। इसी तरह हम क्या करते हैं, इस बिंदु B के धन आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ले रहे हैं। तो देखिए अब क्या बनेगी, यहाँ पे पहले देखिए B के कारण क्या है, बिंदु B के कारण जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, वो काम कर रही है EB, यहाँ पे बाहर की ओर है ना, पीछे बताया भी आपको। तो इसका सूत्र देखिए क्या बनेगा, इसका सूत्र EB बनेगा, यहाँ EB बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे A/√2 का स्क्वायर। कहो सर जी कैसे बन गया, देखिए ध्यान से। आवेश यहाँ क्या है Q, सूत्र में क्या दिया था Q उसी तरह आया। दूरी क्या है इनके बीच की, दूरी हम आपको क्या बताया, ये देखिए लिखी है, ये पूरा निकाल के बताइए है।
चारों के लिए दूरी वही है, तो a/√2 हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, पूरा हल कर दीजिए, आएगी इसकी तीव्रता। तो EB बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/a²/2। ये 2 कहाँ जाएगा, जैसे इसमें ये 2 ऊपर चला गया था, इसके अंश में चला गया था, उसी तरह ये इसमें भी चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आगे EB बराबर 1/4πε0 इंटू 2Q/a²। ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समझिए ध्यान से, हम 3 बिंदुओं के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए, इसको 2 समीकरण दे देते हैं। तो देखिए अब यदि आप -Q आवेश के कारण देखेंगे O पर, तो देखिए आवेश क्या है, प्लस वाला भी वही आवेश है, माइनस वाला भी वही आवेश है। माइनस हमें लेना नहीं है, तो मतलब क्या कि जो -Q आवेश के कारण जो तीव्रता EC है वो भी क्या होगी, EB के बराबर होगी, क्योंकि दूरी समान है, आवेश समान है, चिन्ह हमें लेना नहीं है। तो यहाँ पे सीधे लिखे दे रहे हैं क्या कि EB बराबर EC बराबर 1/4πε0 इंटू 2Q/a²। ये हो गया। ये 2 समीकरण बने, यानी ये 4 मान बने हमारे, 2 मान यहाँ पे हैं और 2 मान यहाँ पे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बिंदु O पर इन चारों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब समझिए ध्यान से कि अब हमें 4 मान मिल गए, 4 तरह की तीव्रताएं हमने निकाल ली। अब हमें बिंदु O पर इन चारों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए ध्यान से, यदि आप विकर्ण AC में देखें तो पहले इन दोनों के मानों को परिणामी निकाल लेते हैं, और फिर इस BD के विकर्ण की परिणामी निकाल लेते हैं। फिर जो उन दोनों का आएगा उन दोनों की परिणामी निकाल लेंगे, तो हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो देखिए पहले इनकी दिशा समझिए ध्यान से। देखिए जो A बिंदु है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ लग रही है और इसके कारण इस तरफ लग रही है। मतलब ध्यान से समझिए कि इन दोनों की तीव्रता किस दिशा में लग रही है, विपरीत दिशा में लग रही है। विपरीत दिशा के लिए हमने क्या बताया था आपको कि जब दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में लगे तो दोनों को क्या कर लेना, डिफरेंशियल कर लेना। क्या कर लेना, डिफरेंशियल कर लेना। अब डिफरेंशियल कब करेंगे, जिसका मान ज्यादा होगा उसके ज्यादा वाले मान में कम वाले मान को घटाएंगे। तो अब देखिए EA है और EC है, EA की और EC के पहले मान देखिए, EA का मान लिखा है ये और EC का मान लिखा है ये। अब दोनों में देखिए ज्यादा कौन है, ज्यादा है EA। ज्यादा क्या है, EA। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4Q/a² लिखा है, यहाँ पे 2Q/a² लिखा है। तो मतलब क्या करेंगे, मतलब यदि हम A और C के बीच का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या करना होगा, हमें करना होगा E बराबर EA माइनस EC, E बराबर EA माइनस EC। तो यही हम कर रहे हैं, आगे लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि बिंदु A व C के मध्य बिंदु O पर लगने वाली परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई हमने आपको, हमने बताई E बराबर EA माइनस EC। ये हो गया। इन दोनों के मान वहां से उठा के यहाँ रखे दे रहे हैं। देखिए इसको हम क्या कर लें, इसको मान लें E1 और उसको मान लेंगे E2। तो देखिए यहाँ E1 बराबर हो गया EA का मान देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1/4πε0 4Q/a²। तो यहाँ रख दें 1/4πε0 इंटू 4Q/a² माइनस लगा दिया जाए। EC का मान देखिए ध्यान से, EC का मान ये लिखा है 1/4πε0 इंटू 2Q/a²। ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2Q/a²। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये उसी तरह आएगा E1 1/4πε0 इंटू 2Q/a² कॉमन है। कहो कैसे, देखिए ये पूरी चीजें देखिए दोनों में मिल रही है, ये मिल रही हैं, इसमें भी है और देखिए इसमें भी है। ये हो गया। ऊपर से देखिए Q मिल रहा है, Q ले लिए, दोनों में देखिए 2 दिख रहा है, 2 ले लिए।
आगे देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। क्यों, देखिए 2 कॉमन गया तो इससे ये 4 में से 2 बच गया, यानी कि जब 4 में भाग आप 2 का देंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पे आ गया 2 आपका, और इस 2 का भाग दिया 2 में तो यहाँ आ गया 1। अब क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे A स्क्वायर। ये हो गया भाई, 2 में से 1 आप घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा कराएंगे तो यही तो आएगा। तो ये हो गई E1। इसको हम कुछ नाम दिए दे रहे हैं, इसको मान लें समीकरण A है। अब जिस तरह हमने विकर्ण AC के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसी तरह विकर्ण BD के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो अब पहले क्या देखें, पहले फिर से हम इन दोनों की दिशा देख लें, अब फिर इसके बाद परिणाम ही निकालते हैं। देखिए B के कारण तीव्रता किस तरफ है, B के कारण तीव्रता देखिए इस तरफ है, और D के कारण किस तरफ है, D के कारण देखिए इस तरफ है। तो दोनों ये भी क्या है, विपरीत दिशा में है, इनका भी क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। अब क्या देखना है, बड़ा कौन है, देखिए बड़ा कौन है, ED बड़ा है कि EB बड़ा है, तो बड़ा है ED। तो मतलब क्या बनेगी, तीव्रता, तीव्रता बनेगी E बराबर ED माइनस EB। तो ये लिख दें यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि बिंदु B व C के मध्य बिंदु O पर लगने वाली परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताए सूत्र, आपको सूत्र बताए E बराबर ED माइनस EB। क्यों, क्योंकि ED का मान बड़ा है, सॉरी बेटा यहाँ पे D है, ये हुआ। अब देखिए ED का मान रख दें और EB का मान रख दें। अब देखिए इसको हम यदि E1 माने तो इसको मान लेते हैं E2, ये हो गया। इन दोनों का यहाँ पे मान रख रहा है, फिर इनका भी परिणामी निकालेंगे, इसका और जो अगला समीकरण बनेगा उसका। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q बटे A स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे A स्क्वायर। देखिए परेशान न होइए, देखिए ये मान हमने यहीं से रखे हैं। देखिए ED का मान ये दिया है, ये वाला रख दिए हैं, और EB का मान ये दिया है, ये वाला रख दिया है। अब इसको क्या कर लें, इसको जो हल कर लें। देखिए क्या बनेगा, E2 उसी तरह आएगा, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे A स्क्वायर कॉमन है, जैसा पीछे किए हैं उसी तरह है। ये बचा यहाँ 2 माइनस 1, फिर क्या होगा, E2 बराबर ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे A स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 का गुणा करा देंगे तो वही हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण B। अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों तीव्रताओं को देखिए अच्छे से, ये यहाँ पे क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। और एंगल के लिए हम निरक्षीय स्थिति में आपको सूत्र बताए थे कि जब आपको एंगल में परिणामी निकालनी पड़ जाए तो क्या करना है आप क्या करना है, एक सूत्र लगाना। तो उस सूत्र को लिखते हैं, फिर उनमें जो है मान रखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे कि अतः बिंदु O पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसकी परिणामी का सूत्र क्या बताए थे, परिणामी का सूत्र ये होता है कि √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इन दोनों के क्या रखने हैं, मान रखने, थोड़ा सा मान लें तो छोटा पड़ जाएगा। देखिए E1 और E2 के मान दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए E2 है और ये देखिए E1 है, दोनों के मान क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लें, क्या मान लें कि माना E1 बराबर क्या है, E2 है। इनका मान क्या दिया है, इनका मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे A स्क्वायर। तो हम इसके बदले क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। तो जहां जहां भी E1 E2 लिखा हुआ है x रख के ले रहे हैं। तो ये बन जाएगा E बराबर √ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हुआ, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा E बराबर √
2x²। अब देखिए यदि आप इसका वर्गमूल लें तो क्या बनेगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा e बराबर x√2। देखिए क्यों, x का स्क्वायर x निकल आया बाहर, लेकिन √2 का √2 रह गया। तो अब देखिए x का मान क्या है, ये है यहाँ पे, तो इसका मान रखे दे रहे हैं। e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2q/a²√2। अब देखिए इसको सीरियल से थोड़ा लिखते हैं कि e बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2√2q/a²। और यही क्या होगा, यही उस वर्ग के केंद्र में लगने वाली कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो यदि अब आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना जो है वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। देखिए ये पहला पन्ना हो गया, ये दूसरा पन्ना हो गया और ये तीसरा पन्ना हो गया। तो अभी जाइए नहीं, अभी हमें दिशा भी बतानी है कि इन दोनों की जो है कि केंद्र पे दिशा क्या होगी। तो देखिए कि इसकी जो दिशा है, दिशा का सूत्र क्या है, दिशा का सूत्र होता है वैद्युत, लिखेंगे यहाँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थीटा बराबर होता है tan इनवर्स E2/E1। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताए, यहाँ पे हम आपको बताए कि जो E1 और E2 क्या है, बराबर है, इनका मान क्या है, x है। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे कर लें थीटा बराबर tan इनवर्स x/x। और x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये बनेगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1। अब देखिए यदि आप इस tan इनवर्स को इस तरफ लाएंगे थीटा की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा में 1 किसका मान होता है, tan 45 का, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि tan 45 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 45। तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर tan 45। तो थीटा से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा 45। मतलब क्या हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो 45 अंश के कोण पर होगी। और इस तरह से आपका जो सवाल था पूरी तरह से हल हुआ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल हल करना समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बैक करके दोबारा से इस सवाल को समझ लीजिएगा। और यदि आपको ये समझ में आ गया हो और यदि आप इस सवाल को अपने आप से कर पाए तो अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, चाहे वो आपके स्कूल के मित्र हों, चाहे आसपास पड़ोस के हों, चाहे कोचिंग सेंटर के हों, सबके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना है।